हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मुझे आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस एनटीए द्वारा यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है, जहाँ पर आप सभी को उस नोटिस में बताया गया है कि जो आप सभी को पता होगा कि री एग्जाम के लिए जो प्रोविजनल आंसर की है 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच का वो जारी कर दिया गया था, और उसके लिए जो आंसर की चैलेंज करने का जो लास्ट डेट रखा गया था वो 13 सितंबर रखा गया था। ठीक है, और 13 सितंबर को यानी कि कल एक नोटिस जारी होता है, जिस नोटिस में बताया जाता है कि आंसर की चैलेंज को जो है चैलेंज करने का डेट जो है यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है, एक दिन और यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यानी कि आज यानी कि 14 सितंबर रात 12 बजे से पहले आप जो है आंसर की चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोटिस दिख रहा होगा स्क्रीन पर। नोटिस यहाँ पर डेट सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर 13 सितंबर 2024, जो कि एनटीए के द्वारा यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है, जहाँ पर यहाँ पर बताया गया है, आप देखोगे सब्जेक्ट तो एक्सटेंड्स फॉर इनवाइटिंग चैलेंज टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो डेट था, जो यहाँ पर इन्होंने 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जो री एग्जाम हुए थे यूजीसी नेट के, उनके प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिए गए थे, और प्रोविजनल आंसर की जो है उसे चैलेंज करने का डेट पहले इन्होंने जो रखा था वो रखा था आपका 13 सितंबर तक। ठीक है, अब उस डेट को बढ़ा के यहाँ पर 14 सितंबर कर दिया गया है, और किस तरह से आप जो है प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से आप जो चैलेंज कर सकते हो, यहाँ स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई नोटिस की बात, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात मैं बोलूँ तो ये कहीं भी किसी भी तरह से ये सही नहीं है कि एक तरह से बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे बच्चे जिनसे मेरे बातें हो रही हैं इस चीज़ को लेकर, यूजीसी री एग्जाम को लेकर, उसमें बहुत लोगों ने ये बताया कि इस बार जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ है उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत दिए गए हैं। और आप सभी को पता है कि जो चैलेंज करने का इन्होंने अमाउंट रखा है, जो पे रखा है, वो 200 रखा है पर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से एनटीए के द्वारा री एग्जाम कंडक्ट कराया गया, और री एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो आंसर की जारी किया जा रहा है उसके लिए जो चार्ज ये ले रहे हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा है, और इनके एग्जाम जो क्वेश्चन के आंसर इन्होंने जो जारी किए हैं उसमें जो गलतियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ रही है। तो एक तरह से ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, और जो चीज़ आपको खुद प्रोवाइड करनी चाहिए, जो चीज़ आपको खुद ठीक करनी चाहिए, वहाँ पर स्टूडेंट आपको जो है फ़ी के देकर आपको जो आंसर सही करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है आप उस पर विचार करते हो, और ये जो अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस भी नहीं दिए जाएंगे। अगर आपका जो आंसर है, अगर आपकी जो क्वेश्चन आपने जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, चैलेंज किया है, वो अगर सही लगता है तो एनटीए उससे सुधार करेगी, नहीं सही लगता तो वो नहीं भी करेगी, लेकिन जो अमाउंट है वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, ये जो चल रहा है वो सही तरीका नहीं है। यहाँ पर एनटीए को खुद जो है सजेशन एनटीए ने जिस तरह से मांगा वो एनटीए को सजेशन दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के लिए चार्ज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो ये जो बातें थी ये थोड़ी हटकर बातें थी। आप सभी को क्या लगता है कि क्या एनटीए द्वारा जो ये किया जा रहा है वो सही है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।